नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज की इस वीडियो में हम फिर से टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट का। बेसिकली स्टॉक मार्केट में जो बड़े इंडिसेस हैं जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, इनका एनालिसिस हम यहाँ पर करके देखेंगे। बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। मार्केट जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि डाउन साइड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये अभी और कितना डाउन साइड पे जा सकती है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है चार्ट पे, हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी यानी कि ये वाली वीडियो, आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा और इस वीडियो के जरिए भी आपको स्टॉक मार्केट के हालात का, कहाँ पर स्टॉक मार्केट जा सकती है, क्या कंडीशंस बन सकती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। और प्रीवियस वीडियो में मैंने ये वाला जो वेज है, ये वेज मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैसे इस वेज को बहुत अच्छे से फॉलो करती हुई चल रही है इस तरीके से। और प्रीवियस वीडियो में हम ऑलमोस्ट इस एरिया की बात कर रहे थे कि यहाँ पर मार्केट ने एक बार टच किया था, उसके बाद यहाँ पर फिर से इस वेज के बॉटम को टच किया था और एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके वेज का जो ये वाला एरिया है यहाँ पर टच करेगी और यहाँ पर हमें डबल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगी और फिर से हमें हो सकता है डाउन साइड देखने को मिले। लेकिन जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ से वापस ऊपर जाके टच ही नहीं किया और सीधे नीचे की तरफ आके इवन इस वेज के बॉटम को ब्रेक करके और ये रीटेस्ट लेके हमें थोड़ा सा साइडवेज एरिया में जाती हुई दिखाई दे रही है। यही रीज़न है कि इतनी जल्दी मैं ये एनालिसिस वाली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जनरली मैं एनालिसिस वाली वीडियोस महीने 2 महीने में एक बार करता हूँ, लेकिन अभी कंडीशंस हमें थोड़ी सी अलग तरीके से देखने को मिल रही हैं। तो इन ड्राइंग्स को मैं डिलीट कर देता हूँ और अगर हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे, मतलब बेसिकली मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा और जूम इन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हम आ गए हैं, इस ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 3 दिन से यानी कि 24 फरवरी, 25 फरवरी और आज का दिन यानी कि 27 फरवरी, मार्केट लगातार एक ही जोन में ट्रेड हो रही है। यानी कि इस तरीके से ये इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रही है। ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे एक सपोर्ट बना हुआ है और आज भी मार्केट ऑलमोस्ट इसी एरिया में आके रुकी है। ऑल्दो इसने इस सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की है लास्ट वाली कैंडल पे, जो कि 3:15 वाली कैंडल थी। तो अभी जो डायरेक्शन है वो हमें डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हो सकता है कल जो मार्केट ओपन होगी वो थोड़ी सी गैप डाउन होकर नीचे की तरफ खुले, मतलब गैप अप होके ऊपर खुलने के चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन खैर वो एक अलग चीज़ है। वो एनालिसिस इंट्राडे एनालिसिस या फिर स्विंग ट्रेडिंग वाला एनालिसिस होता है। हम यहाँ पर एक तरह से लंबे समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मार्केट का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो ड्राइंग है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और हम सीधे चलते हैं डे चार्ट पे। तो डे चार्ट पे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप देखेंगे कि जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था पिछली वीडियो में भी, वो है 21,800 वाला जोन। ये वाला एरिया आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर 3 बार सपोर्ट दिखाया था और अभी मार्केट लगातार इसकी तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये वेज यहाँ पर टूटा, वेज का रीटेस्ट भी हो चुका है, लेकिन रीटेस्ट के बाद मार्केट ने फर्दर डाउनसाइड अभी आना स्टार्ट नहीं किया है। तो एक तरह से यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में एक फाइट दिख रही है और मार्केट पिछले 3 दिन से, जैसे कि मैंने कहा, कि लगातार एक इनडिसीजन मोड में यहाँ पर चल रही है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए और जल्दी ही ये 21,800 वाला लेवल टच कर सकती है। इनफैक्ट मैंने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक मैग्नेट भी चिपका दी है कि मैग्नेट जल्दी से इसको नीचे बुलाए और मैं यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करूँ। मतलब मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कि 21,800 का लेवल ये टच करे और जो भी लमसम अमाउंट मेरे पास रखा हुआ है उस लमसम अमाउंट को मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट 100% नीचे आएगी ही आएगी, मेरा एनालिसिस यहाँ पर गलत हो सकता है, बट हाँ मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट में फिर से डालूं। और इवन ऐसा हो सकता है कि ये जो ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर देखने को मिला है ये एक फेक ब्रेकडाउन हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेक करे। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर सेलर्स को एक तरह से इन्वाइट करके कि भैया आप आओ कुछ बेचो, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग बाइंग करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे खासे सेलर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर बाइंग करके मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी तो ये वापस रीटेस्ट लेके हो सकता है वापस इस वाले वेज को ऊपर की तरफ टच करे, लेकिन इसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो निफ्टी के बाद अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूं और यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कितना बढ़िया एक राइजिंग चैनल हमें देखने को मिल रहा है और निफ्टी बैंक ने कितने अच्छे से इस राइजिंग चैनल को लगातार रिस्पेक्ट किया है, इसके सभी लेवल्स को, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया है और जहाँ पर भी सपोर्ट है वहाँ पर इसने अच्छे से सपोर्ट लिया है। और फाइनली राइजिंग चैनल का अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो वो पैटर्न इसी तरीके से काम करता है जैसे कि निफ्टी बैंक में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक लेवल ऐसा आता है जब ये वापस अपने जो
रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है उसको टच नहीं करता, नीचे आता है, ब्रेकडाउन लेता है, रीटेस्ट लेता है और फिर से नीचे आने की तरफ ये कंटिन्यू करता है। यही चीज़ हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में निफ्टी बैंक हमें इसी तरीके से नीचे जाता हुआ दिखाई दे। तो एक तरह से एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पर निफ्टी बैंक भी दे रहा है कि निफ्टी 50 के अंदर जो डाउनसाइड है वो डाउनसाइड यहाँ पर आ सकती है इस तरीके से, क्योंकि निफ्टी बैंक में अभी ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है जिससे हम ये कह दें कि हाँ निफ्टी बैंक वापस ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से निफ्टी भी हमें थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये भी हमें एक हाई लगाने के बाद लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो गई निफ्टी बैंक की बात। निफ्टी बैंक के बाद मैं यहाँ पर चलना चाहूँगा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स पे, और इसको अगर हम देख लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हुआ है जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 17,800 के आसपास का सपोर्ट जोन है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि एक हाई बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर एक और लोअर हाई बनाया, एक और लोअर हाई बन के हमें यहाँ पर डायरेक्शन नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा हो सकता है कि निफ्टी मिड कैप भी इस सपोर्ट को आके इसको टेस्ट करे, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। मे भी हो सकता है कि निफ्टी मिड कैप यहाँ पर और थोड़ा सा करेक्शन ले, यानी कि इस वाले एरिया की तरफ आए, जैसे कि हमें यहाँ पर भी एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं करेक्शन की बात करता हूँ तो मैं एक स्केल ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ पर ये अभी है, और यहाँ से अगर मैं करेक्शन की बात करता हूँ तो अभी भी 2% के आसपास का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि 3-4 दिन में हो सकता है आ जाए। और अगर बड़ा करेक्शन आया तो एक बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पर लगभग 7-8% के आसपास का करेक्शन और भी देखने को मिल रहा है। ये हो गए निफ्टी मिड कैप की बात। निफ्टी मिड कैप के बाद हम चलते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तरफ। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो मैंने प्रीवियस सपोर्ट जोन यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये था लगभग 6,000 के आसपास का सपोर्ट जोन, जो कि एक राउंड ऑफ लेवल भी है काफ़ी अच्छा। और अगेन कहानी यहाँ पर भी यही है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, एक और लोअर हाई। यहाँ पर इसने नीचे ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट भी ले लिया है, जो कि एक लोअर हाई भी है, और इसी सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस बना के यहाँ पर एक रीटेस्ट दिया है। और रीटेस्ट के बाद यहाँ पर हमें निफ्टी स्मॉल कैप फिर से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ड्राइंग्स को डिलीट करके अगर मैं थोड़ा सा और जूम आउट करके देखता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आज के दिन जो यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप में सेल ऑफ हमें देखने को मिला है, ये क्लियर साइन हमें दे रहा है कि यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप में और फर्दर करेक्शन नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक स्केल ड्रॉ करता हूँ, यानी कि 27 फरवरी जो आज का दिन है, और यहाँ से हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। लगभग 5.5 से लेकर 6% तक का करेक्शन हमें यहाँ पर फिर भी अभी भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है अगले हफ्ते 10 दिन में ये करेक्शन आपको देखने को मिले। अब हम क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, और जो टाइम फ्रेम है अब की बार मैं उसको बढ़ाने वाला हूँ। मैं डे चार्ट की बजाय यहाँ पर बात करता हूँ 3 मंथ्स के चार्ट की तरफ। तो 3 मंथ्स के चार्ट को अगर आप देखते हैं, यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कितनी सॉलिड डाउनसाइड कैंडल हमें यहाँ पर 3 मंथ्स के चार्ट में देखने को मिल रही है। और जो सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है वो यही वाला है जो मैंने ड्रॉ किया है, जो कि है 5300 के आसपास का। और जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सपोर्ट जोन जो हमें देखने को मिल रहा है ये लगभग 4200 से लेके 4100 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप जिस जगह पर अभी है उस जगह से यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन अगर आया बाय एनी चांस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आएगा, फिर से बोल देता हूं कि मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में हमें यहां पर एक डाउनसाइड करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी भी लगभग 24 से 25% का डाउनसाइड आ सकता है। खैर ये हमें आने वाले हालात बताएंगे, लेकिन ऐसी कैंडल जो लगातार गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है, ये रियल में एक मतलब थोड़ी सी डरा देने वाली कैंडल है कि यार ये इस वक्त क्या हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। खैर जैसे कि मैंने कहा समय बताएगा। अब हम चलते हैं निफ्टी मिड कैप की तरफ, और निफ्टी मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्रीवियस ड्राइंग्स को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने एक बड़ा सपोर्ट जोन यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट जोन है लगभग 16,800 के आसपास का। और इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी नीचे है, मतलब मुझे लगता नहीं कि इतना नीचे मार्केट गिर सकती है या निफ्टी मिड कैप इंडेक्स गिर सकता है। तो पहला करेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया लगभग 7-7.5% के आसपास का। और उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्ट जोन जो हमें देखने को मिल रहा है इस जगह से, यानी कि 27 फरवरी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से 32-33% के आसपास डाउन साइड पे हमें एक सबसे बड़ा सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। अगेन ये हमें समय बताएगा कि यहाँ तक मार्केट पहुँच भी पाएगी या नहीं। इसके बाद मैं चलता हूँ
बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी में अगर मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि वही चैनल जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था, इसी चैनल को ये फॉलो करता हुआ चल रहा है। और राइजिंग चैनल का मतलब होता है कि मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक कर सकती है, और वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी में भी अगर मैं एक बड़ा सपोर्ट जोन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो एक बड़ा सपोर्ट जोन हमें इस जगह पर देखने को मिल रहा है, लगभग ये वाला एरिया। ये रीजन है 42,000 का राउंड ऑफ लेवल। और अगर मैं करेक्शन की बात करता हूँ तो मार्केट इस वक्त जहाँ पर है, यानी कि आज की क्लोजिंग जहाँ पर हुई है, ओके, तो मैं स्केल ड्रॉ करता हूँ इस जगह पर जहाँ पर आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है। यहाँ से अगर मैं डाउन साइड की बात करता हूँ तो 13-13.5% या 14% का अभी भी करेक्शन में भी आ जाए, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। उसके बाद मैं चलता हूँ निफ्टी पे वापस। और निफ्टी पे भी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी पे अभी हमें एक बड़ी 2 कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। 3 मंथ्स का चार्ट है, आप देखेंगे कि एक कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली थी, इस ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली निफ्टी ने रिवर्स किया है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से निफ्टी नीचे की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सपोर्ट जोन अगर मैं निफ्टी में ड्रॉ करता हूँ तो निफ्टी में हमें यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, जो कि है ये वाला, और ये लेवल है 18,800 के आसपास का लेवल। लेकिन इतना नीचे निफ्टी आ जाए मतलब ये एक बहुत ही भयंकर न्यूज़ होगी, एक बहुत बड़ा मार्केट फॉल होगा अभी तक का। अगर ये इतना बड़ा करेक्शन कर जाता है तो आप मान के चलिए, अगर मैं ड्राइंग्स को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इसी एरिया के आसपास, अगर मैं स्केल ड्रॉ करता हूँ तो 17% का फर्दर करेक्शन, या फिर अगर मैं टॉप से बात करता हूँ तो यहाँ से लेके 28, 29 या फिर राउंड ऑफ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 30% का करेक्शन आ जाएगा अगर निफ्टी इतना नीचे आ जाता है, लगभग 18,500 18,800 के लेवल पे। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं उन्हीं लेवल्स को मार्केट फॉलो करेगी। नहीं, मेरे ख्याल से मैं उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। और अगर हम ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो कोई भी कितना भी बड़ा मार्केट एक्सपर्ट क्यों ना आ जाए, स्टॉक मार्केट को वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। मैं बस टेक्निकल एनालिसिस करना जानता हूँ। 3 साल से मैं लगातार इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे चार्ट्स मैंने देखे हैं और चार्ट पैटर्न्स एक तरह से दिमाग में बिल्कुल फिट हो गए हैं, जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे मार्केट में अपना पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, या फिर अगर पैसा निकालना चाहिए तो किस रफली लेवल पे मैं अपना पैसा बाहर निकाल सकता हूँ। तो जो चार्ट दिखा रहा है मैं भी आपको वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो भी ये ड्राइंग्स और लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं मार्केट एग्जैक्टली इसी को फॉलो करेगी, नहीं, ऐसा आपको कोई भी नहीं बता सकता। देखिए, मार्केट में डाउनफॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडियन मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं, और भी दूसरे ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं। ट्रम्प जब से पावर में आए हैं तो उनकी भी कुछ पॉलिसीज़ नई आई हैं, जैसे कि अगर हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात करते हैं तो वो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें इंडियन मार्केट में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इंडियन मार्केट का ओवरव्यू दिखाने के बाद मैं यहाँ पर आपका 2 मिनट का समय और लेना चाहूँगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बाकी ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रही हैं। जैसे कि अगर मैं SPX पे जाता हूँ, यानी कि S&P 500 इंडेक्स, तो इस पे आप देखेंगे कि 3 मंथ्स के चार्ट पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये लगातार अपसाइड पे हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो कैंडल्स हैं अब थोड़ी सी छोटी बनना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटी कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है और ऊपर शायद ना जाए, और जल्दी ही यहाँ पे हमें कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। मे बी वो वापस इसी सपोर्ट जोन पे वापस आए, मे बी 1 साल बाद 2 साल बाद, ये हमें समय बताएगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बट ऐसा मार्केट में कभी भी नहीं होता कि मार्केट लगातार अपसाइड पे चलती रहे बिना कोई भी रीटेस्ट या फिर नीचे की तरफ आते हुए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं जैपनीज मार्केट इंडेक्स यानी कि निक्केई की, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 मंथ्स चार्ट में यहाँ पर जो हमें इतनी लंबी लॉन्ग कैंडल देखने को मिली है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ऊपर पुश करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर पुश नहीं कर पाई। नीचे आने के बाद रीटेस्ट के बाद फिर से पुश की कोशिश करी, लेकिन फिर से फेल हो गई, और अभी यहाँ पर हमें मार्केट नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एक रेड कैंडल हमें यहाँ पर दिख रही है। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने छोटे टाइम फ्रेम में देखा था, यानी कि अगर मैं डे चार्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर अभी ये हमें साइडवेज डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्योंकि इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर ली थी, तो मैं यहाँ पर अपनी बात को लंबा नहीं खींचूंगा, सीधे चलते हैं HSI यानी कि हैंगसेंग इंडेक्स के पास। हैंगसेंग इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं चार्ट को, और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो करती हुई दिखाई दे रही थी, जहाँ पर एक ब्रेकआउट का सीन बना, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गई, रीटेस्ट आया और फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। प्रीवियस हाई का ब्रेक हो गया है, यानी कि ये इस लाइन को फिर से रीटेस्ट लेके हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि अभी भी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्जिन ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। पहला टारगेट इसका ये है, और उसके बाद अगर हम अगले टारगेट्स की बात करते हैं तो अगला टारगेट इसका ये बन सकता है,
और फाइनली जो इसका लास्ट टारगेट है मे बी वो जो ये वाला एरिया है, यानी कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिल रहा है, मे बी इसका बड़ा टारगेट ये वाला हो। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, पैसा बाहर निकाल रहे हैं, तो अभी उनके पास अच्छा खासा मौका है, एक लंबा समय है, बहुत सारे उनको रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि आने वाले समय में हो सकता है ब्रेक हो। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जल्दी वापस आएँ, जल्दी अपना पैसा वापस लगाएं, जिससे कि इंडियन मार्केट हमें वापस ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे। मतलब अभी इसके लिए काफ़ी लंबा समय, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो जैसा कि ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी और आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि 6 महीने, साल, 1.5 साल लग सकता है कि मार्केट वापस अपने जो प्रीवियस हाइज थी उन प्रीवियस हाइज को आके टच करे। तो ओवरऑल अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो अभी भी हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट्स ही देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमने अभी चार्ट्स के अंदर देखा, चार्ट को अगर हम रीड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अभी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि मार्केट अचानक से वापस ऊपर की तरफ टर्न ले लेगी और आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी। मार्केट में अभी भी कुछ कुछ डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। खास तौर पे अगर मैं मिड कैप की बात करता हूँ तो मिड कैप में अभी भी 7-7.5% का करेक्शन में भी आने वाले समय में आ जाए। वहीं अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करता हूं तो स्मॉल कैप में भी आपको हो सकता है जल्दी ही आने वाले समय में लगभग 5.5 से 6% का करेक्शन अभी भी देखने को मिल जाए। तो ये जो इधर उधर से न्यूज़ आ रही है कि अपनी एसआईपी को बंद कर दो, और मुझे लगता है कि अपनी एसआईपी को बंद कर दो एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक यूट्यूब पे बन गया है। मतलब हर कोई अपनी थंबनेल में लगा रहा है कि एसआईपी को बंद कर दो, और जैसे ही आप वीडियो को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर बात कुछ और ही हो रही होगी कि एसआईपी को बंद करने का मैंने इसलिए नहीं कहा था, उसलिए नहीं कहा था, वगैरह वगैरह। तो वो सब क्लिक बेट्स हैं, उनकी तरफ आप ध्यान ना दें कि एसआईपी को बंद करना है या क्या करना है। एसआईपी आपकी चलती रहनी चाहिए, अभी आपके पास बहुत समय है। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने पिछले 1 साल में, 2 साल में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट किया होगा। तो 1-2 साल में अगर मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि ये आपके अच्छे के लिए ही है कि मार्केट में यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर ये करेक्शन लंबा चलता है, यहाँ से मार्केट अगर साइडवेज चली जाती है तो वो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए मार्केट नीचे आके साइडवेज चलेगी और ऊपर जाने की कोशिश करेगी, उतना ही लंबा समय आपको मिलेगा कि आप अपना कॉर्पस स्टॉक मार्केट में बिल्ड करते रहें लगातार इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अभी आपके पास अच्छा चांस है, आप यहाँ पर अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आपका जो भी लमसम यानी कि बड़ा अमाउंट आपके पास रखा हुआ है, इवन उसका 50% भी आप अगले 2-3 दिन में, 7 दिन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट फर्दर करेक्ट होती है या फिर साइडवेज चलती है तो अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट्स को आप धीमे धीमे स्टॉक मार्केट में लगातार डाल सकते हैं। ओवर द टाइम जब आपका ये स्टॉक मार्केट में कॉर्पस बढ़ता जाएगा और उसके बाद जब मार्केट में बुल रन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंडामेंटली अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान हो सकता है। मार्केट पहले बहुत ही ओवर वैल्यूड थी, सारे फंडामेंटल्स मार्केट ने फेल कर दिए थे। मैंने बार बार इन चीज़ों के बारे में ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि ये ऑब्जर्वेशन सही ऑब्जर्वेशन नहीं है, मार्केट ऐसे काम नहीं करती है। और आज के टाइम पे जो आपको मार्केट फॉल देखने को मिल रहा है, बेसिकली मार्केट में ये करेक्शन है, जो ओवर वैल्यूएशन था उसके बाद जो मार्केट में करेक्शन आना था वही करेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में लगातार ये फॉल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और टेक्निकल चार्ट्स के बारे में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।